कैसे हैं आप सभी। हमारी जो रेलवे की आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए जो क्लास है, इसे आप अन्य एग्ज़ामों के लिए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी के, ग्रुप डी के या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लास है वो हिस्ट्री की है। हिस्ट्री की इस क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया। दिल्ली चलो नारा किसने दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, करजन ने। तो दिल्ली चलो नारा किसने दिया। दिल्ली चलो नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन है वो आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये नारा दिया था 5 जुलाई 1943 में दिया था ये। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब इसके अलावा इन्होंने नारा दिए, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी किसने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। एक नारा और दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जय हिंद, जय हिंद। ये नारा भी किसने दिया था, आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, सैयद अहमद खान ने, मौलाना हसरत मोहानी ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो आपका जो अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है वो आपके सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। तो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, सैयद अहमद खान। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी के अंदर की गई थी और 1920 ईस्वी के अंदर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष है वो आपके कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी या फिर आपके मोतीलाल नेहरू। तो लाहौर अधिवेशन के जो आपके अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है वो कब हुआ था। दिसंबर 1929 में हुआ था। दिसंबर 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन के अंदर। ठीक है, ये प्रस्ताव पारित किया गया था और इस अधिवेशन में ही 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस है के रूप में वो मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ था। 1903 में हुआ था, 1904 में हुआ था, 1905 में हुआ था या फिर आपके 1906 में हुआ था। बंगाल विभाजन
कब हुआ था? बंगाल विभाजन है वो आपका वर्ष 1905 में हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा 1905। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर है वो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। और इसकी जो घोषणा है, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? वायसराय कर्जन ने की थी। वायसराय कर्जन ने की थी 19 जुलाई 1905 में। ठीक है, 19 जुलाई 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को संपूर्ण जो बंगाल है उसमें राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया? सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, M.A. चिदंबरम और सरोजिनी नायडू। तो इनमें से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो तमिलनाडु में आयोजित करने की जो किया था, तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो आयोजित किया था, वे थे आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है सी राजगोपालाचारी वो आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। प्रथम भारतीय गवर्नर स्वतंत्र भारत के ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है, हम इनके कार्यकाल की बात करें तो वो 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक था। ठीक है, 1950 तक रहा। ठीक है, और इन्हें अब भारत रत्न भी मिला हुआ है वर्ष 1954 में। वर्ष 1954 में भारत रत्न भी मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था? किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। तो चार्टर अधिनियम 1813 आपका इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा किस प्रणाली को कहा जाता है? हंटर कमीशन, मैकाले संवरण पत्र, या वुड्स डिस्पैच, या फिर रेले रिपोर्ट? किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वो आपका इसका आंसर होगा वुड्स डिस्पैच प्रणाली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वो आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर है वो 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया? नेविल चैम्बरलेन, रॉबर्ट क्लाइव, एलन कनिंघम, जेम्स अलेक्जेंडर। तो प्लासी के युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो
आपका कंपनी के सैन्य दल का जो नेतृत्व किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा, रॉबर्ट क्लाइव। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के अंदर आपका जो है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध आपका हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? सहायक संधि, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? सहायक संधि को की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया। तो इसका आपका सही आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, हैदराबाद के निजाम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एनटीपीसी के अंदर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक था वो हैदराबाद के निजाम थे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।